जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको पता है कि ईएसआईसी दिसंबर 2021 में नोटिफिकेशन लेके आई है और उसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और ये वैकेंसी बल्क में आई है। कहने का मतलब ये मान के चलिए आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हम फॉर्म तो भर रहे हैं, लेकिन ये है क्या ईएसआईसी? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट जो है इनके अंदर में रखा जाता है। ये हमारे भारत सरकार का एक स्टैच्यूटरी बॉडी कहलाती है, जिसके अंडर में सारे जितने भी राज्य होते हैं और जब केंद्र सरकार होते हैं उन सारे एम्प्लॉय का देख रेख लेखा जोखा इनके पास होता है। एक इंश्योरेंस एजेंसी है जो इसके लिए ईएसआई एक्ट बना था। और वो ईएसआई एक्ट जो बना था 1948 में, 1948 में ईएसआई एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत इसको रखा गया था। मैं वैकेंसी के साथ साथ पूरा इसको डिटेल में भी बता देता हूं, क्योंकि लोग केवल नोटिफिकेशन जानते हैं, लेकिन ईएसआई है क्या तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कि सबसे पहले ईएसआई एक्ट बना जिसके तहत जो भी श्रम मतलब बोले तो जो रोजगार हम देते हैं तो उनके लिए तो कुछ तो कर्तव्य बनता है कि उनको हम कैसे सिक्योर रखें। तो सिक्योर के लिए एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम रखा गया ईएसआईसी। तो इसी तरह से हमारा अभी जो वैकेंसी निकला है 2021 में, तो मैं आपको बता दूं डिटेल में, जो नोटिफिकेशन में 15 जनवरी से इसके फॉर्म भराने शुरू हो चुके हैं, ठीक है। और 15 जनवरी को जब इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है तो फिर इंतजार किस बात का? तो 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक पूरे एक महीने का आपको डेट दिया गया फॉर्म भरने का। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं, इस नोटिफिकेशन के तहत जो आपका पूरा इंपॉर्टेंट डेट है, कब इसका एग्जाम होगा, कब इसके प्री होंगे, कब इसके मेंस होगा। और खास बात और मैं बता दूं कि इसका एग्जाम जो कंडक्ट किया जाता है दोस्तों, वो किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? तो आईबीपीएस के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं 28 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। 15 जनवरी 2022 से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ और लास्ट डेट कब है साथियों? 15 फरवरी 2022 को। तो सबसे पहली बात है कि 15 फरवरी तक आप सब काम कर लीजिए और 2 मार्च तक आप प्रिंट निकाल सकते हैं अपने। और एग्जाम डेट सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत कम समय है आपके पास। जो प्री इसका होने वाला है 19, 20, 26 मार्च 2022 को। तो ये जो 19 तारीख को आपको प्री मेंस केवल अगर देखा जाए तो आपके पास फुल टू 2 महीने आपके पास मिले हैं। तो 2 महीने में आपको पूरी तरह से मतलब झोंक देना अपने आप को। और इसका एग्जाम कौन कंडक्ट करे? आईबीपीएस। और इसका अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस का जो पैटर्न दिया गया है, तो सबसे पहले वैकेंसी कितनी है? तो वैकेंसी को इन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक बांटा गया यूडीसी, एक बांटा गया एलडीसी और एक बांटा गया जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेनो। अब 3 भाग में बांटा गया और तीनों भागों को मिलाकर 3882 वैकेंसी है। फॉर्म भरने का कॉस्ट बहुत कम है, 250 और 500। जो लोग इंतजार कर रहे थे सर वैकेंसी नहीं आती है, वो लोग बिल्कुल तैयारी है, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और सबसे खास बात है पेपर का पैटर्न बहुत ही आसान है और आईबीपीएस के द्वारा ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और मैं आपको पूरा यहां पर एक साथ लेके मैं तैयारी कराऊंगा और हर स्टेट वाइज वैकेंसी है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में भर सकते हैं। हालांकि किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपको मध्य प्रदेश का ही होना चाहिए या आपको बिहार का ही होना चाहिए, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कुछ चीजें और डिटेल में बता दूं। अगर स्टेट वाइज जाइएगा तो पूरा डिटेल आपके पास वैकेंसी का डिटेल है और तीनों पोस्ट अलग अलग पोस्ट हैं। तो यूडीसी, एमटीएस और स्टेनो, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग वैकेंसी है। और इस तरह से इसका पूरा टोटल वैकेंसी जो 3882 वैकेंसी है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें मेन है स्ट्रक्चर, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। 18 से 27 साल इसका एज है, 12th पास होना चाहिए। किसके लिए? तो खास करके आपके कौन से पोस्ट के लिए? तो स्टेनो के लिए। इस आप अगर देखिए कि कैंडिडेट का इक्विवेलेंट होना चाहिए बोर्ड या यूनिवर्सिटी से क्या होना चाहिए? 12 पास होना चाहिए। और दूसरी बात 18 से 27 साल इसका एज होना चाहिए। स्टेनो की एलिजिबिलिटी मैं बता रहा हूं। स्टेनो में क्या होता है? स्किल टेस्ट होता है, वो 10 मिनट का स्किल टेस्ट होता है जो 80 वर्ड आपको पर मिनट मारने रहते हैं। 80 वर्ड बोले तो कीवर्ड की हम बात बोल सकते हैं जो आपके पास दिया गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ईएसआईसी का जो सैलरी स्ट्रक्चर है बहुत बेहतरीन सैलरी स्ट्रक्चर है। अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर का सैलरी जो 25,500 से लेके 81,100 तक है, क्योंकि सेंट्रल
7th पे कमीशन जो लागू किया गया उसके तहत आपको दिया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग बरकरार रहिएगा। और इसका जो पैटर्न यूडीसी के लिए अपर डिवीजन क्लर्क है, तो वहां पर आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। और ये जो पेपर का पैटर्न है जिसमें 25 मार्क्स की रीजनिंग होगी, 25 नंबर की आपका जनरल अवेयरनेस, 25 मार्क्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 का, और एक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे दोस्तों। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन बनाने जिसकी मार्किंग होगी 2 घंटे। ये प्री था। उसके बाद हमारा जस्ट प्री खत्म होने के बाद हमारा मेंस होगा जो अप्रैल में कंडक्ट होगा। और मेंस का जो एग्जाम होगा उसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का होगा 100 नंबर का। कहने का मतलब 100 क्वेश्चन होंगे जो 50 मार्क्स के होंगे और मिनट भी आपको दिया गया 70 मिनट के अंदर। रीजनिंग एबिलिटी फिर से वंस अगेन रीजनिंग एबिलिटी आया, बेहतरीन शानदार। मतलब रीजनिंग एबिलिटी आपको दिया गया 50 क्वेश्चन और फिर वापस से 50 मार्क्स, इसके लिए 35 मिनट। और जनरल अवेयरनेस जो होगा दोस्तों 50 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के होंगे। सबसे खास बात यह है उसके लिए 25 मिनट दिया जाएगा। इसके लिए एक खास बात क्यों है, क्योंकि सेकंड पेपर में ना तो मैथ है ना तो आपका क्या है, मैथ है ही नहीं, और केवल 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट के दम पर हम इसको निकाल सकते। तो फिर देर किस बात का। माइंड4 एकेडमी आपके साथ लेकर आई है और इसके लिए बेस्ट प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, इसके शॉर्ट टर्म हम गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, तो माइंड4 एकेडमी आपके साथ तत्पर है। तो बिल्कुल बने रहिएगा। और जो स्टेनो स्किल टेस्ट के लिए होगा उसमें इंग्लिश या हिंदी का जो ड्यूरेशन होगा सभी कैटेगरी के लिए ये आपको दिया जाएगा क्या, पेपर का पैटर्न। और सभी कैटेगरी के लिए स्किल टेस्ट का भी दिया जाएगा। और स्किल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग है और इन्होंने एग्जाम के बाद जो क्वालिफाई कर चुके हैं उनका ही स्किल टेस्ट होगा जो क्वालिफाइंग नेचर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिए कि आईबीपीएस फॉर्म भरती है और जब आईबीपीएस फॉर्म भरती है तो पैटर्न भी आईबीपीएस के अनुसार ही लिया जाता है। तो बिल्कुल इस तरह से फॉर्म भरिएगा। और ये आपका सेकंड पार्ट होगा। थर्ड पार्ट पूरी तरह से आप प्रीव्यू जब अपलोड करेंगे तो पेमेंट तक जाइएगा, जिसमें सिग्नेचर भी होना चाहिए, थंब इंप्रेशन भी होना चाहिए और डिक्लेरेशन फॉर्म भी होना चाहिए। ये सारे आईबीपीएस के थ्रू ही भरा जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर आपके लिए धमाका क्या है। तो धमाका का आप लोग बिल्कुल इंतजार करिए। आज ही रात आपके साथ धमाका के साथ शुरुआत करेंगे और माइंड4 एकेडमी बहुत जल्द ईएसआईसी का भी प्रिपरेशन आपके साथ जुड़ेगी और जिसमें रीजनिंग होगा, मैथ होगा, इंग्लिश होगा और खास करके जनरल अवेयरनेस जिसके साथ हमारे फाइनेंशियल अवेयरनेस भी जोड़ा जाएगा। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। कमेंट में बताइएगा और आपको क्या जानकारी चाहिए। तो ये नोटिफिकेशन का पूरा मैं डिटेल आपको इसलिए दे दिया ताकि आप फॉर्म अच्छे से भर सके। जय हिंद साथियों।